बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1। बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और जिसके अंदर पहली तारीफ़ है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? आ स्पेशल केस ऑफ लीनियर functions for which f of x is equal to x or y is equal to x is called identity function in general form and is denoted by I। और हमारे पास जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो क्या होता है? वो हमारे पास कोई एक फंक्शन है, वो किसके बराबर आता है? एक्स है। अगर हम जिस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पुट करें और वही सेम रिज़ल्ट दे, उस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं और आइडेंटिटी फंक्शन को आई से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल क्या है? जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ इंटू वाई इज इक्वल टू वाई है। और हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक जी ऑफ एक्स है, एक एफ ऑफ वाई है। जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है और इसके अंदर हमने एक्स की जगह पे कोई वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या है? एक्स है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो जवाब क्या है? 1 है। अगर 2 पुट करें इस फंक्शन जी इंटू एक्स फंक्शन के अंदर और एक्स की जगह पे 2 पुट करें और इसका रिजल्टेंट भी क्या है? 2 है। यानी कि जो वैल्यू हम पुट करते जा रहे हैं और सेम वही रिजल्ट आता जा रहा है, तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। और इसकी आइडेंटिटी फंक्शन की जो डोमेन एंड रेंज है और क्या है? इज सेम सेट। मतलब ये हुआ हमने इनपुट भी वैल्यूज जो पुट की है, आउटपुट भी वैल्यू वही आई है, तो इसलिए इस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। तो हमारे पास इसका ग्राफ क्या बनेगा? आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी कि सीधा ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास इनपुट और आउटपुट वैल्यू सेम आ रही हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और हमारे पास इसकी दूसरी तारीफ है, कौन सी है? वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल फंक्शन और उसके अंदर जो वैल्यू पुट करें वो मुस्तकिल ही वैल्यू हूँ। वो क्या है? a special case of linear function। linear function के एक स्पेशल केस है for which f into x is equal to b है और या y is equal to b where b being any real constant। for example g into x is equal to 5, y is equal to -3, f into x is equal to 2 का स्क्वायर रूट। यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स है, एक उस फंक्शन के अंदर हमने इस फंक्शन को में कोई वैल्यू पुट करें और उसके जो अंश में कोई तब्दीली वाक़ई ना हो, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। और कांस्टेंट फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसके अंदर हमने तमाम रियल नंबर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो इसकी रेंज होगी सेम सम कांस्टेंट नंबर आएगा। यानी कि हमारे पास जितनी भी वैल्यू हम रियल नंबर वैल्यू पुट करें और उसका जो जवाब आएगा और वो कोई रद्द बदल ना हो, मतलब है वही कि वही सेम आ जाए, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा? वो भी एक स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। और हमारे पास इसकी थर्ड डेफिनेशन क्या है? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट और सीधा, यानी कि इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन इज 1। अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है उसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। वो एक लीनियर फंक्शन कहलाता है। The general form of linear function is f into x is equal to ax plus b, where
ए बी बिलोंग टू आर एंड इज नॉट इक्वल टू 0, जो इस ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसके अंदर जो ए और बी है वो रियल नंबर हैं, जबकि ए जो है वो किसके बराबर, ज़ीरो के बराबर ना हो। अगर ए ज़ीरो के बराबर आया तो ज़ीरो ए के एक्स के साथ ज़रब है तो ज़ीरो होगा, ज़ीरो प्लस बी आ जाएगा, यानी कि हमारे पास कांस्टेंट नंबर आएगा। वेरिएबल लीनियर फंक्शन वो होता है जिस वेरिएबल की पावर 1 हो, उस फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जी एन टू एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 या y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, एफ एन टू एक्स इज इक्वल टू -3x प्लस 9। मतलब है इस वेरिएबल की पावर, जितने भी ये फंक्शन तीनों दिए गए हैं, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन कहलाएगा। और हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन क्या है, डोमेन और रेंज लीनियर फंक्शन क्या है, इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि डोमेन एंड रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ग्राफ क्या है इसका, लीनियर फंक्शन का, इज द स्ट्रेट लाइन, इज द स्ट्रेट, यानी कि ग्राफ जो होगा लीनियर फंक्शन का स्ट्रेट लाइन होगा।